तो पोटेंशियोमीटर सर बताओ। सर ये मैक्सिमम पावर वाला थ्योरम है ना सर, मैक्सिमम वो करंट के मतलब रेजिस्टर्स के लिए इक्वल होगा, मतलब सॉरी करंट के लिए सेम। करंट मैक्सिमम होगा ये बोल रहे हो? हाँ सर, मतलब मैक्सिमम करंट दिया था ना सर उस क्वेश्चन में। हाँ, मैक्सिमम करंट मतलब वही है मैक्सिमम पावर मैक्सिमम। अच्छा वो बोल रहे हो पुराने क्वेश्चन में। एक्चुअल में वैसे मैक्सिमम हाँ करंट करंट बोलना तो ठीक नहीं है, पावर हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं। बट ठीक है, कहीं कहीं पे वो यूज हो जाता है कि सप्लाई मैक्सिमम करंट टू एक्सटर्नल सर्किट, तो मतलब वो मैक्सिमम पावर ही है। ठीक सर, है। इसीलिए क्वेश्चन हो सकता है। हाँ मैक्सिमम सर करंट इज। हाँ सर P इक्वल टू तो आई स्क्वायर आर होता है, तो P मैक्सिमम होगा तो I भी तो मैक्सिमम ही होगा ना सर? नहीं नहीं, आर भी वैसे नहीं बोल वेरिएबल है ना। सकते। आर वेरिएबल आर है भी ना। वेरिएबल है, वी स्क्वायर बाय आर होने से अलग हो जाता है। आर वेरिएबल है तो अच्छा सर। ये टर्म भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो ये बोलता है कि मैक्सिमम करंट सप्लाइड बाय द कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जो भी इक्विवेलेंट होगा वो इक्विवेलेंट मैक्सिमम, तो पावर मैक्सिमम होना चाहिए आइडियल वर्ड, बट कहीं कहीं पे वो मैक्सिमम करंट भी दे देता है। ठीक है सर सर तो अब नेक्स्ट सेगमेंट है डिवाइसेस। डिवाइसेस जो है करंट और वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो करंट और वोल्टेज को मेजर करने वाला पहला डिवाइस है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल वोल्टमीटर। आइडियल वोल्टमीटर क्यों है, वो जब वोल्टमीटर देखेंगे तो समझ में आएगा कि वोल्टमीटर में ये ड्रॉबैक है जो कि पोटेंशियोमीटर में नहीं है। एक्चुअल में क्या करता है कि ये जो भी सोर्स हम मेजर करते हैं वहां से करंट विड्रॉ नहीं करता है। ये जो वर्क करता है, जो इसका प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का नाम है नल पॉइंट डिफ्लेक्शन और जीरो डिफ्लेक्शन। नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड का नाम है। मतलब इसमें हम एक नल पॉइंट लोकेट करते हैं। नल पॉइंट, वो नल पॉइंट क्या है वो अभी क्वेश्चन जो इसके केसेस हैं। तो पहला इसमें बताया था कि पोटेंशियोमीटर का एक बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है। पोटेंशियोमीटर में दो सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट होता है और एक सेकेंडरी सर्किट होता है। तो प्राइमरी सर्किट हमेशा किसी भी टाइप के एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कांस्टेंट होता है। प्राइमरी सर्किट में एक बैटरी होती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल। और ये जो है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है रियोस्टेट, ये है रियोस्टेट। और इसके साथ ही पोटेंशियोमीटर का वायर है जिसकी लेंथ हम अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर रिक्वायर्ड है कि इसमें इसकी लेंथ को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सर्किट में करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, E डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस वेरिएबल रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर यहाँ से आया करंट से हम पोटेंशियोमीटर के वायर में कितना ड्रॉप होता है वो फाइंड किया था, वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये कर लिया था। और यहाँ से आया था फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्ड बार बार यूज होगा इस सेंस में। तो वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ। तो एक पॉइंट है कि हम उतना ही ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। इसका जो पहला एप्लीकेशन है, इसका जो पहला एप्लीकेशन है टू फाइंडिंग द ईएमएफ ऑफ सेल। इस एक्सपेरिमेंट को हम यूज करते हैं फाइंडिंग द ईएमएफ ऑफ सेल, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ पता चल जाएंगे तो हम फिर कंपेयर भी कर सकते हैं, कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उस कॉन्सेप्ट पे एडवांस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं। और एक्सपेरिमेंट जो है जनरली फेवरेट एरिया रहता है एडवांस में, तो इसलिए बेसिक समझना जरूरी है। और बेसिक है क्या, बेसिक इसका वही किरचॉफ लॉ है कि कोई भी अगर कंडीशन होगी तो हम इसमें सर्किट को ड्रॉ करके किरचॉफ लॉ से एनालाइज कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। कि बस ये भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट टाइप का सिचुएशन है। तो अब इसका पहला एप्लीकेशन देखते हैं। पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड द अननोन ईएमएफ एंड कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, एक तो ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है, पहली चीज की एक्सपेरिमेंट करने के लिए आ गया। दूसरा है वाइवा में कोई क्वेश्चन आ सकते हैं कि वाइवा में कोई पूछा इससे रिलेटेड। थर्ड है कि डेरिवेशन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि कंपेयर अननोन ईएमएफ फाइंड करने के लिए ड्रॉ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप
and show with the proper equations. तो ये प्राइमरी सर्किट है। इस सर्किट को एक बार फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एग्जैक्ट सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, जिसमें वायर, कई सारे वायर डिनोटेड होते हैं। तो वो एग्जैक्ट डायग्राम के लिए एक बार अपने कॉपी में एनसीईआरटी से डायग्राम कॉपी कर लोगे बस, ताकि कॉपी करने में याद हो जाएगा। तो ये वुडन प्लैंक है, ये वायर है, ये प्राइमरी सर्किट हमने। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। कौन है भाई? अभी जगह है। सर मैं अनन्या। अच्छा ठीक है। तो सर मैंने आपके जो करंट जो यूट्यूब में जो आपने लेटेस्ट वीडियो दिया था उसमें मैंने कुछ डाउट दिया है। हाँ ठीक, वो क्वेश्चन जो भी सेंड किया जितने लोगों ने, उसको मैं वो कर दूंगा, हाँ। सॉल्व करके अपलोड कर जी दूंगा। सर। तो ये है, यहाँ पे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस ई, ईएमएफ ई। ये प्राइमरी सर्किट के कंपोनेंट्स हैं। प्राइमरी सर्किट के कंपोनेंट, ये आर डैश, ये लेंथ, और आर ए बी, ये है हमारा वायर। ये प्राइमरी सर्किट में इसका रेजिस्टेंस, करंट हम एडजस्ट कर सकते हैं। करंट की डायरेक्शन ए से बी के डायरेक्शन में होगी। अब थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओगे और दिमाग भी चलाते रहोगे। अब हम ये सेकेंडरी सर्किट कनेक्ट करते हैं। सेकेंडरी सर्किट में जिस बैटरी का ईएमएफ फाइंड करना है वो यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये वो बैटरी है जिसका हमें ईएमएफ फाइंड करना है, और इसका ईएमएफ है E1, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और ये है एक वन वे की है, ये वन वे की है। इसमें ये प्लग अगर होगा तो सर्किट क्लोज हो जाएगी। तो इस की से हम कनेक्शन सेट कर सकते हैं, और एक ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होता है, और ये है स्लाइडर जिसको बोलते हैं जॉकी। तो ये स्लाइडर है जो कि इस वायर के लॉन्ग स्लाइड कर सकता है। तो इस वायर के लॉन्ग स्लाइड कर सकता है। स्लाइड करके हम लोग क्या फाइंड करते हैं? स्लाइड करके हम लोग फाइंड करते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट, तो ये नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड पे वर्क करता है। नल पॉइंट का मतलब है कि ऐसा कनेक्शन करने के बाद हम इस स्लाइडर को यहाँ से यहाँ स्लाइड करेंगे, और किसी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट हमें जीरो मिलेगी। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर इज अ करंट डिटेक्टिंग डिवाइस। तो ये जो है, हम ऐसे किसी पॉइंट पे टच करेंगे तो उसकी डिफ्लेक्ट होगा मैक्सिमम, फिर थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करते करते किसी भी पॉइंट पे, ये मान लिया कि ये पॉइंट आ गया जहां पे हमें नल पॉइंट मिला, या उसको बोलते हैं नल पॉइंट और बैलेंसिंग लेंथ। तो ये है L1। तो ये नल पॉइंट हो जाएगा, या हो जाएगी बैलेंसिंग लेंथ। तो ये नल पॉइंट है और ये है बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ वर्ड भी यूज सकते हैं। बैलेंसिंग लेंथ क्या है? बैलेंसिंग लेंथ है L1, बैलेंसिंग लेंथ L1। अब इसमें करंट जीरो है, तो मान लो कि इससे पहले जो करंट इनिशियली फ्लो हो रही थी, तो इस नल पॉइंट से पहले इसके थ्रू कुछ करंट होगी, गैलोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन होगा। जैसे ही नल पॉइंट पे पहुंचेंगे, इस गैलोमीटर में कोई भी करंट नहीं होगी, करंट जीरो हो जाएगी। जब करंट जीरो हो जाएगी तो इस टोटल ब्रांच में जो बैटरी है, इस वाले ब्रांच में करंट जीरो ही रहेगी। इसमें जो है करंट जीरो ही रहेगी, क्योंकि इस ब्रांच में अगर यहाँ करंट नहीं है तो यहाँ पे पूरे टोटल सर्किट में कोई करंट नहीं है। तो यहाँ से जो ओरिजिनल करंट आ रही थी, वो ओरिजिनल करंट वो ओरिजिनल करंट सेम होगी। तो इसमें सेम करंट फ्लो करेगी जो ओरिजिनल करंट थी। तो अब इसमें अगर करंट जीरो होगी तो हम इस लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे। इस लूप में केवीएल अप्लाई कर देते हैं किसी भी डायरेक्शन में। मान लिया यहाँ से हमने केवीएल का इक्वेशन लिखा, ये हो गया, इसको मार्क कर दिया हमने लूप ऑन। ये किस पॉइंट पे हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं? नल पॉइंट पे।
नल पॉइंट पे क्या खास बात है, नल पॉइंट पे गैलोमीटर में करंट जीरो होगी। तो इस पॉइंट पे नल पॉइंट पे जीरो है, तो जो ओरिजिनल करंट है वो प्राइमरी सर्किट में फ्लो करती रहेगी और सेकेंडरी सर्किट में करंट जीरो होगी। तो इसमें हम केवीएल का इक्वेशन लिख लेते हैं, वी ए, ये है वी ए, और इस बैटरी के थ्रू आता है, यहाँ से इस बैटरी के थ्रू। तो बैटरी का मिला पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल उससे नेगेटिव टर्मिनल डिक्रीज, तो ये आ जाएगा -E1। इसके बाद फिर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट नहीं है तो वो हो जाएगा जीरो, तो यहाँ से ये हो जाएगा जीरो, जो भी प्लस माइनस जीरो जो भी लिखना है जीरो। फिर ये की से होते हुए गैलोमीटर के थ्रू जाएंगे, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस यहाँ पे हम जीरो ही लेंगे अभी, और यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में आएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। तो यहाँ से अगर ऐसे आएंगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल होगा इंक्रीज, तो इंक्रीज को लेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, कितने का, कितना प्लस, तो L1 लेंथ है और पोटेंशियल ग्रेडियंट है लैम्डा, तो लैम्डा पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इनटू L1, यह लेंथ, इज इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट VA। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ जाएगी E1 की वैल्यू, E1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L1। तो ये जो है हम लेंथ एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, हम लेंथ वहां से रीड कर सकते हैं स्केल से कि कितने सेंटीमीटर पे लेंथ मिली है, और लैम्डा हमें नोन है। लैम्डा कैसे नोन है, क्योंकि ये रेजिस्टेंसेस वगैरह सब कुछ हमको नोन है, ये हमने चॉइस किया है कि ये बैटरी लेंगे, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है, ये वायर है, वायर का रेजिस्टेंस भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो वहां से हमें लैम्डा नोन है, लैम्डा नोन है, और L1 हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर कर दिया, तो इससे जो है सेल का EMF आ गया। अब सेल का EMF आ गया, तो अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है। ऐसा क्वेश्चन होगा कि कोई एक स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट EMF फाइंड करने के लिए पोटेंशियोमीटर को यूज कर रहा है, सारे कनेक्शंस उसने कर दिए, कनेक्शन करने के बाद उसको नल पॉइंट नहीं मिल रहा है, उसको जो है नल पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो विच कुड बी द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एरर, क्या रीजन हो सकता है कि नल पॉइंट उसको ना मिले। तो पहला पॉइंट है कि जो VAB है, ये समझ पा रहे हो कि जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है, यहाँ से हमने प्राइमरी सर्किट में, प्राइमरी सर्किट का EMF मान लिया कि 10 वोल्ट है, मान लिया कि प्राइमरी सर्किट का EMF ले लिया 10 वोल्ट है, तो सीरीज में कभी भी रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होंगे तो सारे रेजिस्टेंसेस में कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, कुछ इसमें होगा, कुछ इसमें होगा, और कुछ AB वायर में होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि VAB कितना हो सकता है, मैक्सिमम 10 हो सकता है, अदरवाइज क्या होगा, ये इससे कम होगा, 9 वोल्ट टाइप का होगा कुछ। अब ये ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ये 9 वोल्ट कैसे हो, 9 वोल्ट हो सकता है, 9.5 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो अगर किसी ने गलती से कनेक्ट कर दिया 15 वोल्ट की बैटरी, तो वो EMF मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या है, E1 इज इक्वल टू लैम्डा L1, और लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, VAB बाई L। तो मैक्सिमम लेंथ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अगर वो इस वायर के पोटेंशियल ड्रॉप से एक्सीड कर जाएगा तो वो हम मेजर नहीं कर पाएंगे, इसको मेजर नहीं कर पाएगा, VAB से ज्यादा नहीं हो सकता। या फिर स्टैंडर्ड हम ऐसे बोल सकते हैं कि उन्हीं सेल का EMF हम फाइंड कर सकते हैं जिनका EMF प्राइमरी सेल के EMF से कम हो। तो पहला जो है देख के कोई ये बता सकता है कि सर अगर प्राइमरी सेल का EMF कम होगा, सेकेंडरी सेल का EMF ज्यादा होगा, ये है सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी कौन सा है, ये है सेकेंडरी सर्किट। तो सेकेंडरी सर्किट का जो EMF अगर ज्यादा है तो हम वो मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, एक तो वो हुआ सोर्सेज ऑफ एरर। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पे देखोगे लूप में, तो क्या हो रहा है कि हम यहाँ से जब इस लूप में मूव कर रहे हैं तो बैटरी के थ्रू क्रॉस कर रहे हैं तो पोटेंशियल हो रहा है डिक्रीज, और फिर इस वायर के क्रॉस आ रहे हैं तो पोटेंशियल हो जा रहा है इंक्रीज। नेट जो है हमें जीरो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जा रहा है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जा रहा है। बट अगर बाई मिस्टेक किसी ने कनेक्शन में कुछ एरर कर दिया, कनेक्शन में एरर कर दिया मतलब इसके प्लस को रिवर्स कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, ऐसा मतलब पोलैरिटी गलती से उसने गलत कनेक्ट कर दिया,
तो गलत कनेक्ट करने से लूप में अगर हम मूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल जाएंगे तो भी इंक्रीज होगा और यहाँ पे आएंगे तो भी इंक्रीज होगा। तो एक क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज ही हो रहा है। तो नेट पोटेंशियल जो है, नेट पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो उस केस में करंट क्या होगी, जीरो ही रहेगी, करंट जीरो नहीं होगी, नल पॉइंट हमें नहीं मिल पाएगा। हाँ सर हाँ सर और एक बार ये पॉइंट बताएंगे? हाँ 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 बता रहा हूँ। देखो कि इस सर्किट में अगर किसी ने पोलैरिटी को गलत कनेक्ट कर दिया, पोलैरिटी को गलत कनेक्ट कर दिया है, मतलब पॉजिटिव, पहला जो हमारे सही कनेक्शन क्या था, सही कनेक्शन ये था कि दोनों के प्लस प्लस एक साथ कनेक्टेड होने चाहिए, दोनों के प्लस प्लस एक साथ कनेक्ट होने चाहिए। अगर प्लस प्लस एक साथ कनेक्टेड नहीं है, अगर दोनों के प्लस प्लस एक साथ कनेक्टेड नहीं है तो उस केस में कुछ एरर आएगा। कैसे कि जैसे यहाँ पे मान लो कि प्लस माइनस, ये सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ, ये प्राइमरी सर्किट है, ये प्राइमरी सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर दिया है क्विकली, जल्दी से, ऐसा ऐसा ऐसा, और ये सेकेंडरी सर्किट को पोलैरिटी गलत, रॉन्ग कनेक्शन है, ये ऐसा कनेक्ट कर दिया। तो ओरिजिनल सर्किट को अगर देखोगे तो ओरिजिनल सर्किट में हम लूप में मूव कर रहे थे तो क्या हो रहा था, पोटेंशियल पहले बैटरी के थ्रू आ रहे थे तो डिक्रीज होता था, यहाँ पे माइनस आर इवन है, और फिर उसके बाद करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आते थे तो इंक्रीज होता था और नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता था नल पॉइंट पे। लेकिन अगर अपोजिट पोलैरिटी किसी ने कनेक्ट किया है तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब हम यहाँ से केवीएल लिखेंगे या देखेंगे तो यहाँ से पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा प्लस E1, और यहाँ से मूव करेंगे तो उसमें भी क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा प्लस लैम्डा L1। तो ऐसे केस में हमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा जिसके वजह से हमेशा इसमें करंट फ्लो करती रहेगी, कभी भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर कोई भी एक सिंगल लूप है, उस सिंगल लूप में नेट पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है तो हमेशा उसमें करंट फ्लो होगी, दैट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो हमें नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो दूसरा सोर्सेज ऑफ एरर हो सकता है, पॉसिबल सोर्स ऑफ एरर ये हो सकता है कि वो जो कनेक्शन है उसमें रॉन्ग पोलैरिटी कनेक्टेड है, मतलब प्राइमरी का पॉजिटिव और सेकेंडरी का पॉजिटिव एक साथ कनेक्टेड नहीं है। तो किसी ने मान लो वाइवा में तुमसे पूछ दिया कि अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, क्या नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ, नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट कर सकते हैं। कभी भी अगर हम कनेक्शन करेंगे तो सेम पोलैरिटी का कनेक्शन करते हैं, तो अगर हम देखेंगे तो एक साइड से जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, दूसरे साइड से पोटेंशियल डिक्रीज होगा, हमें नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा, अपोजिट पोलैरिटी कनेक्टेड रहेगी, तो उस केस में हमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो नल पॉइंट नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ करंट फ्लो होती रहेगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे भाई। ये पहला सोर्सेस ऑफ, हाँ सर आपने जो नेगेटिव नेगेटिव कनेक्शन का क्या बोला, थोड़ा फिर से बता दीजिए। नेगेटिव नेगेटिव कनेक्शन ये है कि जैसे अभी क्या बोला कि दोनों के अपोजिट पोलैरिटी, मतलब यहाँ पे प्लस कनेक्ट किया है प्राइमरी का और सेकेंडरी का भी प्लस ही कनेक्ट होना चाहिए पॉइंट ए पे, तो हमारा कनेक्शन करेक्ट है। और अगर उसका ईएमएफ प्राइमरी वाले बैटरी से कम है तो हम उसका ईएमएफ मेजर कर पाएंगे। लेकिन कि अगर मान लो ऐसा है कि सेम पोलैरिटी कनेक्ट होना चाहिए, तो कोई क्वेश्चन तुमसे ये पूछ दिया कि अच्छा आप बता रहे हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट होना चाहिए, तो क्या नेगेटिव नेगेटिव भी कनेक्ट हो सकता है? तो हाँ, नेगेटिव नेगेटिव भी कनेक्ट हो सकता है। लॉजिक बस इतना है कि जो प्राइमरी का टर्मिनल होना चाहिए और जो सेकेंडरी का टर्मिनल होना चाहिए, यही दोनों लाइक पोलैरिटी कनेक्शन में होने चाहिए हमेशा। ठीक है, ये नहीं कि प्राइमरी का पॉजिटिव और सेकेंडरी का नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे तो हमें नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ करंट हमेशा फ्लो होती रहेगी। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि मतलब यस सर। हाँ, तो ये 2 सोर्स ऑफ एरर हैं, इसके अलावा भी और सोर्सेज ऑफ एरर हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नोट्स में ये चीज मेंशन्ड है कि टू गेट द नल पॉइंट, positive terminals of primary cell and positive terminal of secondary cell must be connected at the same point। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल्स दोनों के टू गेट द नल पॉइंट, पॉजिटिव दोनों के एक साथ कनेक्टेड होने चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड है कि ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी सेल मस्ट बी लोअर देन द प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल के ईएमएफ से कम होना चाहिए।
अब उसके अलावा दूसरे कुछ एरर हो सकते हैं। क्या एरर हो सकते हैं कि मान लो कि जो पोटेंशियोमीटर का वायर है वो वायर डिजाइंड है 30 डिग्री के लिए, और अभी जो है जिस लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, तो उससे जो है जो हम उसका रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे एक्चुअल में उससे ज़्यादा जो है रेजिस्टेंस सर्किट में होगा, तो इसलिए उससे एरर आ सकता है। दूसरा एरर आ सकता है कि जो स्लाइडर होता है वो, ये जैसे वायर है, ए बी वायर है, इस वायर के ऊपर कोई स्लाइडर बार बार ऐसे घिस रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो वायर का क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, सिलिंड्रिकल वायर है, ये हो सके कि कहीं पे डिफॉर्म हो जाए, कहीं डिफॉर्म हो जाए, तो उससे जो है क्रॉस सेक्शन एरिया बार बार यूज करने की वजह से उस वायर का एरिया डिक्रीज कर सकता है। एरिया डिक्रीज करने की वजह से अगर रेजिस्टेंस देखोगे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो इसका रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो ड्यू टू यूसेज ऑफ द वायर एंड thermal effect, resistance of the potentiometer wire may change, so that can cause a source of error in our experiment. तो पहला तो था ये नल पॉइंट ईएमएफ फाइंड करने के लिए। अब ईएमएफ फाइंड कर लिया तो वैसे ही जो है कंपेयर भी कर लेंगे, तो इसमें जो है इक्वेशन कुछ मुश्किल नहीं है, बस ये सर्किट डायग्राम ध्यान से देखना है कि ये तो हमारा वही प्राइमरी सेल है, इसमें जैसे एक बैटरी कनेक्ट किया था, यहाँ पे ये प्राइमरी सर्किट ड्रॉ कर दे रहा हूँ ऐसे क्विकली, सेकेंडरी वाला थोड़ा सा क्लियर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये है, ये जो है की के थ्रू कनेक्टेड था, यहाँ से यहाँ पे की K1 है, और ये गैल्वेनोमीटर है, और सेकंड ईएमएफ यहाँ पे कनेक्टेड है, सेकंड सेल, और वो बैटरी की K2 से कनेक्टेड है। तो जब इसमें प्लग इंसर्ट करेंगे तो यहाँ से रिमूव कर देंगे, ये ओपन कंडीशन में होगा, वैसे ही KVL का इक्वेशन लिखेंगे तो आ जाएगा E1 इज इक्वल टू लैम्डा L1, हमें मिल गया पिछले वाले केस में जैसा लिखा था। फिर ये दूसरा हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। अब ये वाला की1 का प्लग रिमूव कर देंगे और यहाँ पे प्लग इंसर्ट कर देंगे, यहाँ प्लग इंसर्ट करेंगे तो ये E2 जो है रोल में आ जाएगा, तो यहाँ से इसकी कुछ बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे पहले हमें मिलेगा, फर्स्ट के केस में मिला हुआ है L1, सेकंड के केस में हमें मिल जाएगा L2, तो यहाँ से जो E2 की वैल्यू आ जाएगी, E2 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L2। तो ये दोनों दो बार एक्सपेरिमेंट किया, दोनों का ईएमएफ फाइंड कर लिया, कंपेयर करना है तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, तो ये हो जाएगा कंपैरिजन वाला पार्ट। तो वो वही है, ईएमएफ फाइंड करके फिर उसी इक्वेशन को लिख देंगे तो वो कंपेयर भी हो जाएगा, तो L1 बाई L2। अब इसमें सर हाँ बताओ। सर वो लेंथ जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मतलब किसका कितना हो रहा है वैसे कुछ? कौन सा लेंथ? ये सर L1 L1 L2, यस सर। हाँ, L1 L2 जैसे मान लो, देखो सिंपल सोचो, सिंपल एक न्यूमेरिकल ऐसे सोचते हैं कि प्राइमरी सेल का जो ईएमएफ है, प्राइमरी सेल का ईएमएफ है, मान लिया कि 100 वोल्ट है, मान लिया, इतना ज़्यादा होता नहीं बट मान लिया, और पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ L1 जो है वो कुछ है, मान लिया 100 सेंटीमीटर है। आइडियल सिचुएशन के लिए हम ये मान लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी 0 है और रियोस्टेट का रेजिस्टेंस भी 0 है, तो ऐसे ये प्राइमरी सेल कनेक्टेड होगा और ये प्राइमरी पोटेंशियोमीटर का वायर होगा, तो जो 100 वोल्ट हम अप्लाई करेंगे वही 100 वोल्ट का ड्रॉप इसके क्रॉस होगा, तो कितने सेंटीमीटर में हो रहा है? 100 सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में कितने का ड्रॉप होगा? सिंपल कैलकुलेशन से बता सकते हो कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, पोटेंशियल 100 वोल्ट पर मीटर, 100 वोल्ट पर मीटर, या फिर लैम्डा की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब मान लो तुमने दो बैटरीज लिया, एक जो है 50 वोल्ट का ईएमएफ है, 50 वोल्ट का है, दूसरा जो है 60 वोल्ट का है, तो इसके लिए कितनी लेंथ मिलेगी? इसके लिए मिलेगी हमें 50 सेंटीमीटर, और इसके लिए क्या मिलेगा? 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर, तो दोनों 50 मतलब सर 50 सेंटीमीटर पे हमें नल पॉइंट मिलेगा। हाँ, 50 सेंटीमीटर पे हमें नल पॉइंट मिलेगा। अच्छा ठीक।
तो ये जो है L1 L2 हम एक्सपेरिमेंटली वैसे ही मेजर करेंगे, देखेंगे, रीडिंग लेंगे, तो उससे ये बता सकते हैं कि इसका ईएमएफ ज़्यादा है, इसका ईएमएफ कम है। अगर एक का ईएमएफ नोन है तो दूसरे का हम फाइंड भी कर सकते हैं इसी इक्वेशन से। आई बात समझ में? हाँ सर। यस सर। तो जो दूसरा है, जो लास्ट है इसका एप्लीकेशन, वो है टू फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब अगर एप्लीकेशन वाइज देखोगे तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तीनों में। टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग अ नोन रेजिस्टेंस। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है यूजिंग नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल आर, मतलब एक नॉन रेजिस्टेंस यूज करेंगे। अब वो नॉन रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो उसका सर्किट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये है प्राइमरी का इंटरनल रियोस्टेट, ये है वायर ए बी, ये ई, स्मॉल आर, आर डैश, यहाँ पे सब लैम्डा वैम्डा पैरामीटर्स वही है। अब यहाँ पे बैटरी के बाद ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, प्राइमरी था इसका E1 R1, और यहाँ पे एक की कनेक्टेड है, और ये है हमारा नोन वाला रेजिस्टेंस। इसको भी सर्किट में कनेक्ट कर दिया, इसकी वैल्यू हमें नोन है, तो ये दो की यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। दो की है एक इस सर्किट में, एक इस सर्किट में की है, और यहाँ से ये कनेक्शंस हैं। ये गैल्वेनोमीटर वाला है और ये है स्लाइडर। ठीक, अब इसमें एक इक्वेशन है। पहला क्या है, ये मान लिया इसको K1 है और ये K2 है, ये है कैपिटल R और ये है नोन। तो पहले मान लिया K2 ओपन है, मतलब ये सर्किट में नहीं है, रेजिस्टेंस वाला सर्किट ब्रेक है, और K1 क्लोज्ड है। अब K1 क्लोज्ड है तो हमें नल पॉइंट मिल जाएगा कुछ L1। K1 क्लोज्ड है तो ये सर्किट में है, जॉकी को इसको स्लाइड करेंगे, स्लाइडर को स्लाइड करेंगे तो कुछ लेंथ हमें L1 मिल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, K2 को भी क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से जो L1 मिला उसके लिए वो डायरेक्ट वही पहला वाला इक्वेशन लिख लोगे, E1 इज इक्वल टू लैम्डा L1। अब दोनों क्लोज कर दिया, K2 भी क्लोज्ड और K1 भी क्लोज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, थोड़ा सा सोचना है कि अब ये दोनों क्लोज हैं, और उसके बाद फिर से हमें क्या किया, इसको जो है किसी पॉइंट पे नल पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया, और वो लेंथ हमें मिल गई L2, अब उस L2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो जब नल पॉइंट, नेक्स्ट वाला जो नल पॉइंट मिलेगा, ध्यान से सुना, जो नेक्स्ट नल पॉइंट मिलेगा तो उस केस में इसमें तो करंट जीरो होगी, इस ब्रांच में करंट जीरो है, बट ये सर्किट कंप्लीट क्लोज है तो इसमें करंट फ्लो हो रही है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये है I1। यहाँ से करंट, सेकेंडरी जो सर्किट है, इस सर्किट में करंट रनिंग कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट है, यहाँ सर्किट कंप्लीट है तो इसमें करंट फ्लो हो रही है, लेकिन इधर कोई करंट नहीं जा रही है इधर, क्योंकि इसमें करंट जीरो है, गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, गैल्वेनोमीटर में जीरो है तो यहाँ से करंट इसी में है, तो यहाँ से देख लोगे कि इसमें भी कोई करंट नहीं है। तो इस I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो I1 की वैल्यू फाइंड करोगे, सिंपल सर्किट है तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस उसका प्लस कैपिटल R, जो कि नॉन रेजिस्टेंस है। तो अब इस केस में अगर हम KVL अप्लाई करते हैं, ये L2 वाले केस में बाहर ऐसे बाहर ये पॉइंट A है, और ऐसा लिखेंगे KVL कि ये R से होता हुआ यहाँ तक चला जाए, तो ये इक्वेशन हो जाएगा VA माइनस I1R, और फिर यहाँ इस की से होता हुआ ऐसे, यहाँ से होता हुआ इधर, तो इधर ये हो जाएगा प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर I1R इज इक्वल टू लैम्डा L2। एक इक्वेशन ये आ गया, दूसरा इक्वेशन ये आ गया। अब ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो जो इक्वेशंस हैं वो इसमें तुम्हारे नोट्स में होंगे, उसी को
सॉल्व करना है तो यहाँ से I1 की वैल्यू पुट कर देंगे। I1 इज इक्वल टू क्या था, E1 डिवाइडेड बाई ये था R, और ये था इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, R1 था, प्लस ये कैपिटल R इंटू R इज इक्वल टू लैम्डा L2। E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू हमने फाइंड किया था लैम्डा L1 है, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा L1R इज इक्वल टू L2 R1 प्लस L2 R। तो जो R1 की वैल्यू आ जाएगी, R1 इज इक्वल टू, ये इक्वेशंस देखोगे तो L1 माइनस L2 इंटू R डिवाइडेड बाई L2। तो ये लेंथ क्या करेंगे, लेंथ हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे, लेंथ को एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे, और ये R जो रेजिस्टेंस है ये नॉन रेजिस्टेंस है, ये हमें पता है, तो इसको पुट कर देंगे तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस उस बैटरी का मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा, यस सर। ये आ जाएगा फाइनल इसका आंसर। तो इसने बहुत ही लेंथी सॉल्व किया हुआ है, बट कोई बात नहीं, जैसे तुम सॉल्व करना चाहो। ये R1 इज इक्वल टू R, याद रखना है आंसर L1 माइनस L2, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का एक्सपेरिमेंट था, और उस एक्सपेरिमेंट में पहली बार जो है हमें बैलेंसिंग लेंथ 80 सेंटीमीटर मिला, और उसके बाद 82 सेंटीमीटर मिला, ऐसा ऐसा कुछ है, देन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो पोटेंशियोमीटर का मुझे शायद 43 या 62 ऐसे कुछ क्वेश्चन नंबर है, सेकंड लास्ट पेज पे है HCV में, उसको अटेम्प्ट करना है। तीन क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर के उसमें, तो वो 2-3 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करोगे तो एग्जैक्टली ये समझ में आ जाएगा कि क्या है। वो 3 क्वेश्चन HC वर्मा सर 53 है क्या सर? हैं? हाँ 53 ही होगा। 53। हाँ सेकंड डायग्राम लास्ट पेज में। हाँ लास्ट पेज में है, सेकंड लास्ट पेज पे है, लेफ्ट में है, तो वहाँ पे वो 2-3 क्वेश्चन सीरियल वाइज हैं पोटेंशियोमीटर। 54। हाँ पोटेंशियोमीटर के, तो वो 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, सारा कुछ इसका एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, ये जो रियोसेट है ना सर, रियोसेट जो है हाँ, सर, वो R मतलब वेरिएबल रजिस्टर का एक फिक्स होता है, मतलब R है उसका रेजिस्टेंस, तो फिर नहीं, वो नहीं। वेरिएबल कैसे हुआ था? वो वेरिएबल ऐसे होता है कि जैसे मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक एक ऐसा रेजिस्टेंस सोचो, ये मान लो 100 ओम का है, 100 ओम का है। अब यहाँ से ये जो होता है स्लाइडर मेटल का होता है जो स्लाइड करता है, तो जो भी कनेक्शन हमने मान लो यहाँ से किया हुआ है कुछ, ये कनेक्शन है, तो अब अगर मान लो ये मिडिल में होगा तो ये 50 ओम जो है वो यूजलेस हो जाएगा। सर्किट में कितना रहेगा, सर्किट में जो है 50 ओम ही आएगा। फिर हम इसको स्लाइड कर देंगे तो 60 इंक्लूड हो जाएगा, फिर स्लाइड कर देंगे 70 इंक्लूड हो जाएगा। फाइनली ये रियोस्टेट अगर इस 16 पे होगा तो 100 ओम इंक्लूड हो जाएगा, ये रियोस्टेट इस एंड पे होगा तो 0 ओम यहाँ से इंक्लूड होगा। ऐसे वेरिएबल रेजिस्टेंस इंक्लूडेड होता है। ठीक है अच्छा, तो मतलब अभी इस सर्किट में हम एक स्पेसिफिक R लिए हैं। हाँ, एक जनरल R डैश ले लिया है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। आज HC वर्मा के वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे और कमेंट में जो भी है क्वेश्चन नंबर डाल दोगे। मैं आज जो भी जितने लोग पोस्ट किए हैं उनका सोल्यूशन मैं आज कोशिश करता हूँ कि उसको डाल दूंगा। ठीक है ठीक है, चलो मीटर ब्रिज नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।